फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 16 जून को। तो लास्ट ईयर का दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, लेकिन इस बार जो नया एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। उन सारे चेंजेस को देखते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की डेट एक ही दिन पड़ रही है, तो हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए। चलिए तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलअप होने लगे हैं 20 अप्रैल 2024 से। लास्ट डेट है 10 मई 2024। फीस पेमेंट के लिए 2 दिन और मिल जाएंगे। उसके बाद करेक्शन की विंडो 15 मई 2024 तक खुली रहेगी। अब आगे इस एग्ज़ाम में पहला चेंज है कि अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में होगा। OMR सीट मिलेगी। 2 कैटेगरी में पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा 50 क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर, मतलब 100 मार्क्स। ये पेपर 1 है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। और इसी के बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा जो 200 मार्क्स का होगा। ये सब्जेक्ट बेस्ड होगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो उसके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। पेपर 2 हुआ 200 मार्क्स का। टोटल इसमें 100 + 200 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा। अब इनमें टोटल 89 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट और उनके कोड आपको अपेंडिक्स 2 में मिल जाएंगे, जो वेबसाइट में डाला हुआ है। आगे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर पहले की तरह ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उन्हें छोड़ के नहीं आना है। अगला मेजर चेंज आता है क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम में। कौन इस फॉर्म को भर सकता है? तो अब इसे ग्रेजुएट्स भी भर सकते हैं। डिटेल में सब बताता हूँ। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है फाइनल ईयर में 55% से ज़्यादा हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप SC ST या पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं या थर्ड जेंडर हैं या फिर ऐसे OBC हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो इनके लिए ये क्राइटेरिया 50% तक का है। 50% है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो पहला था मास्टर डिग्री वाला क्राइटेरिया। अब इसके बाद यदि आपका मास्टर डिग्री चल रहा है, जैसे MA चल रहा है, तो उसके यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जैसे ही यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है, और इस डिग्री में 50 या 55% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं आपको। तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए क्वालिफाई होगे। हाँ, लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ PhD करने के लिए क्वालिफाई करता है नेट में, तो उसे 1 साल के अंदर अंदर ये मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। देखो, अब एक मेजर चेंज आता है क्वालिफिकेशन में कि जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन बस है, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है और उन्होंने ये डिग्री मिनिमम 75% मार्क्स से क्वालिफाई किया है, या फिर SC ST OBC वाले बच्चे हैं, तो यदि उन्होंने 70 मार्क्स से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं इस यूजीसी नेट के फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन एक कंडीशन है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ उन्हें PhD करने मिलेगा, और यदि वो क्वालिफाई होते हैं तो JRF या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे वो। हाँ, लेकिन इनमें भी यदि किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है, वो अपने फाइनल ईयर में या 8th सेमेस्टर में, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन कंडीशन वही है, JRF के लिए 2 साल के अंदर अंदर और PhD के लिए 1 साल के अंदर अंदर उसको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके देना होगा। नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर तथा PhD के लिए तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन यदि आपको JRF में क्वालिफाई होना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेनी है, तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे फॉर्म कैसे भरना है? तो स्टेप 1 में तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डालना है। दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करना है, एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। इसमें फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर्ड फोटोग्राफ भी चलेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। 80% आपका फेस दिखना चाहिए, और मास्क नहीं लगाना उसमें। 10 से 200 KB के बीच का साइज़ होगा इसका। और सिग्नेचर अपलोड करना है। 4 KB से 30 KB के बीच का साइज़ रखना है इसका। उसके बाद ये नंबर का कुछ वेरिफिकेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 में फाइनल अपना पेमेंट करो और एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लो अपने पास। बस इतना था यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। चेंजेस जो हैं वो ध्यान रखिएगा अच्छे से, फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।